In last lecture, we were talking about different degrees of alcohol, degrees of alkyl halide, degrees of amines, degrees of amides, degree of carbon, degree of हाइड्रोजन. आज हम लोग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टर्म डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्रोनिम आप डी ओ यू यूज करो या फिर डी यू यूज करो. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जगह हम दूसरी टर्म भी यूज करेंगे, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तीनों इन एसेंस वन एंड द सेम थिंग. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है, या फिर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है बाय इट्स कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, तो हम लोग उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है. सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है. जैसे सैचुरेटेड कार्बन sp3 कार्बन, सारे सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन. लाइकवाइज अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज दैट कंपाउंड जिसमें हम लोग कोई ना कोई पाई बॉन्ड देखते हैं. ऑर्गेनिक में पाई बॉन्ड जनरली कार्बन वाले ही रहेंगे आपके, डेफिनेटली. सी डबल बॉन्ड ओ हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड एन हो. ये सब पाई बॉन्ड्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखाई देंगे. सी डबल बॉन्ड एस हो, तो जब भी पाई बॉन्ड मिले तो उनको आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलोगे. अब ये पाई बॉन्ड या फिर किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक बनना, उसमें रिंग आना होता कैसे है? हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से. एक मैं ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड ले लेता हूं. इस कंपाउंड को मैं सैचुरेटेड कंपाउंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है. अब व्हाट विल आई डू? मैं दो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से रिमूव कर देता हूं. इधर से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, इधर से भी एक हाइड्रोजन, तो मैंने एक H2 मॉलिक्यूल हटा दिया फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ओरिजिनल सैचुरेटेड कंपाउंड. तो ऐसा करने से एडजेसेंट दो एटम से एक एक H यानी कि एक मॉलिक्यूल H2 हटा दें तो एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है. यानी कि एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल H2 अगर हम रिमूव कर दें, एक मॉलिक्यूल H2 की डेफिशिएंसी कर दें, तो एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है. अगर यहाँ पे एक H2 और हटा दें, दोनों से एक एक H, तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, एल्काइन हो जाएगा. जस्ट लाइक दो पाई बॉन्ड आ गए, तो यहां से एक एक H हटाया, एक H2 हटा, एक पाई बॉन्ड, फिर एक एक H हटाया, तो दो मॉलिक्यूल H2 हटाए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो दो पाई बॉन्ड आ गए. यानी कि जितने मॉलिक्यूल H2 डेफिशिएंट करते हैं उतने ही पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. ये हमें समझ में आया आउट ऑफ दिस डिस्कशन. ठीक है बच्चों, पर वो हाइड्रोजन हम एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. एडजेसेंट कार्बन एटम से
एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल H2 अगर हम रिमूव कर दें तो एक पाई बॉन्ड का इंट्रोडक्शन इन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। अब एडजेसेंट एटम की बजाय हम दूर वाले एटम्स 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, 2,5 पोजीशन, 2,7 पोजीशन, 2,10 पोजीशन, किसी भी एडजेसेंट के अलावा किसी दूसरे एटम से अगर हम, जैसे इन दोनों से अगर हम हाइड्रोजन एक एक रिमूव करें तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, CH2 CH2 CH एंड CH3। यहां से एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो ये रिंग बन गई। तो एक मॉलिक्यूल H2 रिमूव किया तो एक रिंग आई कंपाउंड में। ये कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोजन कम है इसमें, जो फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड में होनी चाहिए, ओपन चेन फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको अगर हम देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसमें एक रिंग आ गई है। अगर हम 1,4 पोजीशन से एक H2 हटाएंगे तो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहां से और यहां से अगर 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो भी एक रिंग आती है। सबसे छोटी रिंग 3 मेंबर की होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल से एक H2 डेफिशिएंट कर देते हैं सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड से, तो क्या तो एक पाई बॉन्ड आता है या फिर एक रिंग आती है। यस और नो? तो लिखो बाय डेफिशिएंसी ऑफ, write down a note, by deficiency of one molecule of H2, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब इंडेक्स मतलब उसका नंबर, कितने H2 आपने मॉलिक्यूल से निकाले। बाय रिमूविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, मेक ए नोट, बाय रिमूविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 from one molecule of saturated open chain, fully saturated open chain compound, fully saturated open chain compound, organic compound, definitely organic chemistry we are studying. By removing one molecule of H2 from one molecule of open chain saturated organic compound, we introduce, write down first, one pi bond or one ring या one cycle। क्या तो वन पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा या फिर वन रिंग और वन साइकिल इंट्रोड्यूस होगी। डन? दैट यू अंडरस्टूड? बस देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम हुए वही हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, 2 मॉलिक्यूल H2 के डेफिशिएंट हुए तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स 1 हो गया, 1 मॉलिक्यूल H2 की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे 1 हो गया, वहां पे किसके कंपैरिजन में, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड बनना मतलब एक पाई बॉन्ड आना, तो जितने H2 कम होंगे उतने ही पाई बॉन्ड आएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड ही सिर्फ रखे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रखे तो उतने ही डबल बॉन्ड आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि जितने हाइड्रोजन कम हुए उतने ही इक्विवेलेंटली डबल बॉन्ड आ जाते हैं, या उतने ही पाई बॉन्ड आ जाते हैं, या हाइड्रोजन की कमी होती है तो रिंग भी आ सकती है डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अलावा। तो इन तीनों चीजों को हम लोग बोलेंगे कि कितने हाइड्रोजन की कमी हुई फ्रॉम ओपन चेन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गेट ए रिजल्टिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड,
उसी को हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलेंगे। उसी से अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। उसी से पाई बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन होगी, लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो कुछ हेटेरो एटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन ये सब भी आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हेलो प्रेजेंट है FCl Bri। एल्काइल हैलाइड में वी पीपल हैव सीन कि ये होते हैं मोनोवेलेंट, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली में होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे तो ये बाइवेलेंट एटम होते हैं। ऑक्सीजन क्या तो दो बॉन्ड ऐसे बनाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे अल्कोहल ईथर बनाती है, या डबल बॉन्ड ऐसे बनाएगी तो दो बॉन्ड बनाती है, इसलिए बाइवेलेंट बोलेंगे इनको ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस अमीन्स और अमाइड्स में आपने देखा है तीन बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजन। अमीन्स में इस तरह तीन बॉन्ड बना रही थी, अमाइड में भी इसी तरह बना रही थी। अमीन्स में, अमाइड्स में तीन बॉन्ड बनाती है, जिसमें C डबल बॉन्ड N, चाहे सिग्मा पाई पर कुल मिलाकर तीन बॉन्ड बनाती है। तो तीन बॉन्ड बनाती है तो इन एलिमेंट को हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैं इससे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करूं तो H2 के नंबर में चेंज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन एटम के नंबर चेंज होते हैं तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतने ही है तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, अनचेंज रहेगी। लेट अस सी मोनोवेलेंट एटम, डाइवेलेंट एटम। हाइड्रोजन दूसरे मोनोवेलेंट एटम है तो उनको हाइड्रोजन की तरह आप ट्रीट करें क्योंकि मोनोवेलेंट है। मैं बाइवेलेंट की बात करता हूं। मान लीजिए बाइवेलेंट एटम से हमने ईथर बना दिया, तो इस ब्यूटेन में जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइड्रोजन और कार्बन इधर है, तो कोई बाइवेलेंट एटम आने से चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय सल्फर लगा दूं, थायो ईथर। कहीं पे भी एक जगह पर मैं OH इंट्रोड्यूस कर दूं तो जितने हाइड्रोजन पहले थे उतने हाइड्रोजन अभी हैं, या थायो ईथर होगा तो यहाँ पर SH कर दूंगा। यानी कि बाइवेलेंट एटम आने से हाइड्रोजन के नंबर को फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ट्राइवेलेंट एटम आने से ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर चेंज हो जाता है। यू कैन सी, जैसे इसी में ही नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये सैचुरेटेड है, कहीं पे भी हम लोग अमीन, प्राइमरी अमीन बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी की और NH2 लगा दिया तो ये प्राइमरी अमीन हो गया। आप मुझे बताएं कि जो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें जितने हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन बढ़ गया नाइट्रोजन आने से। या अमाइड की फॉर्म में भी लेके आएंगे तो एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आने से, कि तीन बॉन्ड बनाता है इसलिए एक हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो हाइड्रोजन कितने कम हुए ज्यादा हुए उसके बारे में बताता है। तो जैसे हाइड्रोजन कम ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ ऑल्टर होगी। तो ट्राइवेलेंट एटम आने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स चेंज होगा, पाई बॉन्ड आने से चेंज होगा, रिंग आने से चेंज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के नंबर चेंज होते हैं। नाउ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब
the main and important thing that will be useful throughout chemistry. Degree of unsaturation इस topic के ऊपर very important लिख लीजिए. This is very very important for next complete till our NEET. नीट और जेई एग्जामिनेशन तक हमारे सबसे बहुत हर चैप्टर में यूज होने वाला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स हर चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, हम जब क्वेश्चन करेंगे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे, तो क्या तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा, जैसे C6H6 दे दें बेंजीन का, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा होगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बॉन्ड नोटेशन में भी दे रखा हो सकता है, या फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इंडिविजुअल एटम को मेंशन करके भी दे रखा होता है. जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे. लेट अस सी द फॉर्मूला. तो एक हेडिंग लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ DU HDI DBE. कैलकुलेशन ऑफ DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, HDI hydrogen deficiency index and DBE double bond equivalent. ठीक है. केस 1, if molecular formula is given या फिर नॉन मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे. जैसे ये मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, यहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दिया. अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं, हाइड्रोजन भी दिखा देता हूं मैं यहां पर. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, जितने कार्बन एटम है +1 कर दीजिए, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर. अब क्या रहेगा, यहां पे जितने भी मोनोवेलेंट एटम है वो प्लस कर दीजिए. डाइवेलेंट एटम को कुछ मत करिए, ऑक्सीजन सल्फर का कंसीडर ही मत करें, लेकिन ट्राइवेलेंट एटम माइनस कर दीजिए. ट्राइवेलेंट एटम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलेंगे, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स मिलेंगे. ये आपका फॉर्मूला हो गया. दिस इज द फॉर्मूला. क्योंकि हाइड्रोजन कैसे चेंज हो रहे थे, मोनोवेलेंट एटम के आने से हाइड्रोजन चेंज हो रहे थे. कौन सा मोनोवेलेंट एटम, अगर मैं ब्यूटेन में यहां पर एक फ्लोरीन ले आऊं या क्लोरीन ले आऊं, तो हाइड्रोजन चेंज हो गए ना. तो जब मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन के अलावा, मोनोवेलेंट तो हाइड्रोजन भी है, पर हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करेंगे हम लोग. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को. तो हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आएगा तो भी नंबर ऑफ एटम चेंज हुए, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर डाइवेलेंट आए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज नहीं हुए. नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हुए जब हेलोजन आए मोनोवेलेंट, और ट्राइवेलेंट आए तो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हुए, लेकिन ट्राइवेलेंट आने से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़े, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं. मोनोवेलेंट आने से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हुए, इसलिए प्लस कर रहे हैं. साइन तो डिफरेंट होगा, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पे माइनस हो रहा है. मोनोवेलेंट देखो, हाइड्रोजन माइनस है यहाँ पर, हेलोजन, और ट्राइवेलेंट ये प्लस है, क्योंकि माइनस का साइन बाहर भी तो है इस फॉर्मूला. जैसे यहाँ पर लगाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन के लिए, where N is, where C is number of carbon atoms in one molecule, number of carbon atoms in one molecule. What is monovalent? Number of monovalent atoms. M क्या है यहाँ पर फॉर्मूला में, number of monovalent atoms in one molecule. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम क्या तो हाइड्रोजन होंगे या फिर हेलोजन होंगे, दो मिलेंगे. T मतलब नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम इन मोलिक्यूल. डन. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ डाइवेलेंट एटम, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम. ठीक है.
तो मोनोवेलेंट एटम को माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 वाले एक्सप्रेशन में ऊपर मोनोवेलेंट एटम्स को ऐड करना है, ट्राइवेलेंट एटम को सब्ट्रैक्ट करना है, कितने ट्राइवेलेंट एटम है, और डाइवेलेंट एटम को कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन सल्फर आए तो आए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन के नंबर को फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को फर्क नहीं पड़ता। डन। दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कैलकुलेट करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन के लिए, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 6 है प्लस 1 करो, कार्बन प्लस 1 माइनस मोनोवेलेंट हाइड्रोजन 6 है, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कोई है ही नहीं, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन की 4 हो गई। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन इज 4, right? Fine, very important, case 1. अब case 2, if structural formula चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में हो, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो डेफिनेटली हमें ये दिख रहा होगा कि कितने रिंग है, कितने पाई बॉन्ड है, वो साफ साफ देखिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने बेंजीन का बनाया, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कितने रिंग है और कितने पाई बॉन्ड है। तो मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नोन, देन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन hydrogen deficiency index can be calculated by adding number of rings. कितनी रिंग्स हैं, जितनी रिंग्स होंगी उतनी H2 की कमी होगी। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही H2 की कमी होगी, तो उतना हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स होगा। लेकिन इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ बहुत सारी रिंग्स होंगी तो आप नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करने में गलती कर जाएंगे। फॉर्मूला इज परफेक्टली राइट, बट बहुत सारी रिंग्स होंगी तो नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करने में आपसे मिस्टेक हो जाएगी समटाइम्स। एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने में भी आप लोग मिस्टेक करोगे क्वेश्चन करते टाइम। कहां पे मिस्टेक होगी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह रेजोनेंस हाइब्रिड दे रखा है, नेफ्थलीन का भी रेजोनेंस हाइब्रिड दे रखा है, एंथ्रासीन का भी रेजोनेंस हाइब्रिड दे रखा है। तो आपको रिंग तो 1 2 2 रिंग 3 रिंग ऐसे दिखाई देगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप लिख दोगे 1 2 3, जो कि गलत है। अभी अभी बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब ये आपको पाई बॉन्ड आप देखोगे नहीं इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ होगा तो, लेकिन आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पता है इनके, तो आप निकाल सकते हैं जिसमें पाई बॉन्ड क्लियरली दिखाई देते हैं। जब पाई बॉन्ड क्लियरली दिखाई देंगे तो ही ये फॉर्मूला में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पुट कर पाओगे आप। तो क्या तो रेजोनेंस हाइब्रिड दे रखा हो तो उससे आप रेजोनेटिक रिक्वायर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए टू अवॉइड मिस्टेक। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया बेंजीन का, 3 पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ रिंग्स 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, तो 1 + 3 यानी कि इसका आंसर हो गया 4। इसमें नंबर ऑफ रिंग्स है 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड 2 रिंग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 7। यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स देखोगे तो 3 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 10 हो गया। यानी कि पहले जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा था वो आपने मिस्टेक था। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों से मिस्टेक होती है, जैसा मैंने बताया वो मिस्टेक। इस तरह रेजोनेंस हाइब्रिड जब दिया हुआ होता है, और ये बहुत कॉमनली दिया हुआ होता है बेंजीन रिंग में, इस तरह सर्किल बनाकर इक्विवेलेंट रेजोनेंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर देते हैं हम लोग, देन स्टूडेंट फेस इश्यूज, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं और फिर पाई बॉन्ड काउंट करें, ये एक मिस्टेक होगी आपसे। दैट्स व्हाई आई एम इंटिमेटिंग यू बिफोर एंड। दूसरा, नंबर ऑफ रिंग्स की सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम होगी।
आई विल टेक एग्जांपल कि कब आपसे मिस्टेक होगी, लेकिन 99% दिस विल वर्क, नो प्रॉब्लम, बहुत कन्वीनियंट रहेगा फॉर योर यूज, नो डाउट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. केस 3 है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने की, वो है जस्ट द डेफिनेशन. बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन का कितना था? 4 था ना. एक H2 कम करने से, डेफिशिएंट करने से एक पाई बॉन्ड आता था, तो 3 पाई बॉन्ड से 3 H2 कम हो गए, और एक H2 कम करने से एक रिंग आती है, तो 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया. अगर हम वापस इसमें 4 मॉलिक्यूल H2 दे दें एक मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, 3 मॉलिक्यूल H2 देने से 3 पाई बॉन्ड खत्म हो गए, 1 2 3. एक H2 यहां दे दो, हाइड्रोजनेशन हो गया, एक H2 यहां पर, एक H2 यहां पर, तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 H2 का. अब रिंग तोड़ो, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ो, तो आपका ये हो गया ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड. तो एक अगर एक मॉलिक्यूल ले तो कुल मिलाकर 1 + 3 4 मॉलिक्यूल H2 की आपको जरूरत पड़ी. लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ बेंजीन ले तो 4 मोल ऑफ H2 को जरूरत पड़ेगी. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गई. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए उसके एक मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 देने पड़े? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 देने पड़े, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 नीडेड टू कन्वर्ट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखो, सैचुरेटेड बोलूंगा तो गलती हो जाएगी. जैसे सैचुरेटेड तो ये भी है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं हो, पाई बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, वहां पे लेकिन जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसमें कोई पाई बॉन्ड है नहीं है, तो इसको सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बोलेंगे. हाँ बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बोलेंगे. मैं पहले बता चुका हूं, सैचुरेटेड कंपाउंड और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड नहीं है. नहीं है तो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए, दोनों सैचुरेटेड हो गए. लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यहां पर भी 1 है. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो 1 2 3 कुछ वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही होगा. दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है इसका आइडिया नहीं होता. हाँ, कंपाउंड में रिंग है या पाई बॉन्ड है या नहीं है इसका अंदाजा हो जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को बताता है. ओके, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं और उसी से भी आप डीयू निकाल सकते हो. जैसे कि हमने इसमें निकाला 4 मॉलिक्यूल H2 देने पड़े, या 1 मोल बेंजीन को 4 मोल H2 देने पड़े, या 1 मॉलिक्यूल बेंजीन को 4 मॉलिक्यूल H2 देने पड़े, व्हाटएवर यू कॉल इट. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करोगे, जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की बात करोगे. राइट डाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन यही से निकल के आई थी. इफ वी हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, उसी को ही मैं रिवर्स डायरेक्शन में करके लिखवा रहा हूं. वो क्यों? क्योंकि आपको इस तरह अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा होगा और डीयू निकालना होगा, तो इस तरीके निकालेंगे जिस तरीके से हमने बेंजीन में निकाली 4. राइट डाउन नंबर ऑफ H2 molecules needed, number of H2 molecules needed, number of H2 molecules needed to convert
a particular organic compound, to convert a particular organic compound into open chain, underline open chain, रिंग नहीं होनी चाहिए, open chain saturated compound, open chain saturated compound, underline saturated, underline open chain. तो saturated तो ये भी है, saturated तो ये भी है, लेकिन ओपन चेन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ओपन चेन भी होना चाहिए और सुपर एलिसाइक्लिक होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए ना ओपन चेन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की थर्ड डेफिनेशन ये है, दैट्स ऑल। तो तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तीसरे वाले में सिर्फ फॉर्मूला दे रखा हो या आपको स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर पता होगा, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बना लो, और स्ट्रक्चर देने के बाद फिर उसमें आप जितने पाई बॉन्ड है उनको हटाओ, जितनी रिंग है उनको हटाओ, तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन देने पड़े, वही आपका डीयू की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड तो बेसिक डेफिनेशन है, थर्ड वाली में आप कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपकी, फर्स्ट वाले में मिस्टेक नहीं होगा, सेकंड वाले में कभी पाई बॉन्ड गिनने में आप मिस्टेक कर जाओगे, तो कभी रिंग काउंट करने में मिस्टेक कर जाओगे, पर 99% केस 2 में भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल होंगे उन्हीं में आपकी मिस्टेक होगी, और जो भी एग्जांपल जहां पे भी ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल सकते हैं, इनफैक्ट मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, पाई बॉन्ड काउंट करने में कहां मिस्टेक करोगे और रिंग काउंट करने में कहां मिस्टेक करोगे, वो थ्रू एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड। राइट डाउन क्वेश्चन ऑन इट, राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट degree of, calculate degree of unsaturation, hydrogen deficiency index or double bond equivalent for following compounds। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले कुछ आपको इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखते जाना है फास्ट। आर यू एबल टू लिसन सोम? आपको सुनाई दे? यस सर। यहाँ पे सुबह सुबह वो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से सफाई करने वाले गाना चलाते फिरते हैं। ओके बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ स्ट्रक्चर है डायरेक्टली, एक दो चार रिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी रिंग होगी तो आपको मिस्टेक होगी, बहुत सारी रिंग होंगी तो आपको रिंग काउंट करने मिस्टेक होगी, इस तरह नहीं होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वैसे मिस्टेक नहीं होने वाली। और इस तरह रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ होगा तो आप पाई बॉन्ड वाले मिस्टेक करोगे, बाकी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे रखा है, तो स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, तो 1 + 1 2 हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रिंग हो गई और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन है, आप लोगों को पता है, देयर इज कार्बन एटम हियर एंड हियर, वो आपको पता है बॉन्ड लाइन रोटेशन का। तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 4 4 पाई बॉन्ड्स और रिंग 2 हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप 6 हो गया। दैट यू नो, फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं।
फिनेंथ्रीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बजाय। इसी को मैं थोड़ा इस तरह थोड़ा फ्लैट स्टाइल में लिखूं, फिनेंथ्रीन, तो आई कैन राइट दिस वे। तीन बेंजीन रिंग आपको दिखाई देंगे। बताओ हाउ मेनी रिंग्स, 3, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 7। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 10 हो गया, तो आपको रेजोनेट सकता है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करने में। अब नंबर ऑफ रिंग्स में किस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी, वी विल सी, राइट। तो ये आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देन नेक्स्ट एग्जांपल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखे आप, राइट डाउन फास्ट, वेरी इजीली यू कैन राइट दिस इज। बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है हम लोगों ने। इतने डिस्कशन के बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं वेरी इजीली। इट वुड बी a cake walk for you. Write down degree of unsaturation guys fast. टेट्रासाइनोमीथेन, 4 साइनो लगा देते हैं। साइनोजन सब लोग जानते हैं। साइनोजन तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिख दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने, ताकि आपको जस्ट बाय नेम इसका स्ट्रक्चर याद हो जाए, जरूरत पड़ती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रखते हैं सभी जगह, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाने के लिए। टेल मी हाउ मेनी रिंग्स, 1 पाई बॉन्ड 3, तो 1 + 3 4 हो गया इसका आंसर। रिंग तो 1 हो गई, पाई बॉन्ड 1 2 3 4, एक रिंग और 4 5 हो गया इसका आंसर। पाई बॉन्ड 8 हो गए, 2 4 6 8, रिंग है नहीं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 8 हो जाएगा, सिंपल। साइनोजन 2 2 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 4 हो जाएगा। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 2 3 4 5 pi bonds, and how many rings, 1 2 3 and 4, 9 हो गया, 4 + 5। how many rings, 1 pi bond, how many pi bonds, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 8,
7 + 1 8 हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक रिंग 7 पाई बॉन्ड। रिंग तो यहाँ पर एक है लेकिन 4 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। वेरी इजी, वेरी इजी। डन। 4 पाई बॉन्ड है, रिंग है नहीं, तो 4 ही हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी तक तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो क्या आप बताएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई? इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन, ये क्यूब बन गई, और एल्केन है तो क्यूबेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्यूब बन गई, एल्केन है तो इसको बोलते हैं क्यूबेन। यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो है नहीं, नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करने में यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, इस तरह बहुत सारी रिंग हो जाएंगी तब, और 3D में रिंग्स दिखाई देंगी तब नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करने में आपसे मिस्टेक होगी, बाकी तो आप इससे मिस्टेक नहीं होने वाली। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4C+1 फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है, बाकी डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कोई है नहीं, डाइवेलेंट तो वैसे भी ध्यान नहीं देने होते। तो 5 - 3 यानी कि 2 हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका। 2 हो गया तो इस मॉलिक्यूल में क्या तो पाई बॉन्ड हो सकते हैं दो, या फिर एक पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकती है, या फिर दो रिंग हो सकती है। स्ट्रक्चर बनाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, स्ट्रक्चर बनाए, तो डीयू निकालना बहुत जरूरी, तो कि डीयू निकालने के बाद ही समझ में आता है कि इसमें रिंग है या नहीं है। डीयू कुछ ना कुछ होगा तो क्या तो रिंग होंगे या पाई बॉन्ड होगा। C6H6, 6+1 कार्बन एटम कितने हैं? 6+1। अब कितना हो गया? मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट है नहीं, तो ये हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। व्हाट अबाउट दिस 8+1, इसका डीयू कैलकुलेट करो तो कितना हो गया? 8+1 माइनस मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है उसको छोड़ दो, तो कितना हो गया? व्हाट इज आंसर? 9 - 4 यानी कि आपका आंसर हो गया इधर 5। C8H8 में बताएं, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2, 4 ही है बस, तो ये 9 में 2 गया, दैट इज सॉरी, हाँ C8H8 कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? अरे हाइड्रोजन 8 है, तो 9 - 4 यानी कि 5 आपका आंसर।
ये दोनों करें आप, दीज टू आर इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे कभी न कभी किसी न किसी टेस्ट में, that will be there. I am going to give this particular example for sure because chances of making mistake are there. I hope all students are making notes properly. सभी लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, सभी के नोट्स चेक होंगे। What is the answer guys? Question number 11. 11 और 12 में थोड़ा सा फर्क है। सभी 8 कार्बन जो क्यूबेन के 8 कॉर्नर पे 8 कार्बन है, सभी के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 11 12 में थोड़ा सा फर्क है, बस हाइड्रोजन हटाकर नाइट्रोजन लगा। इसको आप तीनों डेफिनेशन से, तीनों केसेस से करें। डेफिनेशन थी कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 दें इस कंपाउंड को ताकि वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ये तो डेफिनेशन। बाकी फॉर्मूलाज था हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स वाला यहाँ पर आप सबसे पहले यूज करने के लिए सोचेंगे। रीजन इज वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें पता है, तो हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले हमें रिंग दिखाई दे रही है साफ साफ, पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है या नहीं है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको कितनी रिंग दिखाई दे रही है? पाई बॉन्ड तो है नहीं। हाउ मेनी रिंग्स यू आर एबल टू सी हियर? टेल मी, हाउ मेनी रिंग्स यू आर एबल टू सी हियर इन क्यूबेन? बताओ बच्चों कितनी रिंग है? 6 और 5? Anyone please? 5. 6 rings or 5 rings? 5 rings. 5 rings। बताओगे 5 rings कौन सी है? मैं नंबरिंग 1 2 3 4 1 डैश 2 डैश, ये आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है, मैं जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं ताकि आप बता पाओ मुझे। यस प्लीज। बच्चों को लगेगा 6 रिंग्स हैं, 1 2 3 4, फिर ये रूफ वाली 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, फिर ये वाली वोल, ये वाली वोल, सामने वाली ये वाली 1 डैश 4 डैश 1 4 वाली, और उसके जस्ट बैक साइड वाली 2 डैश 3 डैश एंड 2 3 वाली। तो 6 आपको इस तरह फेसेस वाले 6 रिंग आपको दिखाई दे रही होंगी। पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसका आंसर 6 आप लोग लिख दोगे। ये आपसे मिस्टेक होने वाली है, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, पर इसका एक्चुअल आंसर 5 है। बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 8 कार्बन है 8 कॉर्नर पे, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है बस, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 9 रोटेशन में हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं, 4 में से कोई वैलेंसी बची हुई हो तो फ्रॉम स्ट्रक्चर, बोर्ड लाइन रोटेशन स्ट्रक्चर, तो H8 ही है। तो यहाँ पे DU मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने वाला फॉर्मूला, वो हमें डिसीव नहीं करता, वो हमें चीट नहीं करता। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 ये हम पहले कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2, तो यहां से आ गया आपका आंसर 9 - 4 दैट इज 5। इसी को आप दूसरे तरीके से, तीसरी केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया, अब मैं केस 3 उससे देखता हूं। देखिए जरा, ये बॉन्ड तोड़ दोगे एक H2 देकर, एक HS देके ये बॉन्ड टूट जाएगा। 2 H2 देने के बाद क्यूबेन को 2 मॉलिक्यूल H2 देने के बाद इसको आप ऐसे सीधा लेटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा?
1 2 3 4, ये हो गया 3 डैश 4 डैश, ये हो गया 1 डैश एंड 2 डैश, ये बन जाएगा। तो 2 H2 दे चुके हो आप अभी तक। अब और H2 दे दो इधर और इधर, और यहाँ पर कहीं पे भी एक जगह एक H2 और दे दो, तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएंगी। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगी 1 and 2। अब मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे नहीं बनाना चाहिए, पहले तो सही था लास्ट वाला, क्योंकि मुझे कार्बन दिखाने हैं, इसलिए व्हाट शैल आई डू, मुझे कार्बन दिखाने के लिए क्या तो मैं इनको तो ऐसे दिखा देता हूँ, टर्न करूंगा। कितने कार्बन इधर, एक 3 और 3 डैश है, यहाँ पर 4 और 4 डैश है, तो कार्बन 2 है इधर, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा 4 4 डैश 3 3 डैश। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया ये, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो 3 H2 और देने पड़े यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो 3 + 2 5 H2 देने पड़े, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। गॉट इट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 5 है। ओके बच्चों, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।